हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बीजाणु समासंग, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो यह जो स्पोर फॉर्मेशन है यानी कि जो बीजाणु समासंग है, यह एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो क्या करता है कि कुछ जीव अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करते हैं। और ये जो स्पोर फॉर्मेशन जो है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बीजाणु समासंग, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन का विधि है। ठीक है, तो यानी कि यह क्या है, एक विधि है जनन का क्रिया करने के लिए, और जो कैसा होता है, जो होता है अलैंगिक। ठीक है, तो जो राइजोपस जो जीव है, राइजोपस जो जीव है यानी राइजोपस एक कवक होता है कि ना। तो राइजोपस जो कवक है अपने आप को वृद्धि यानी कि अपने आप जैसा ही नए संतान का जो उत्पत्ति जो है किस प्रकार से करता है, तो बीजाणु समासंग के द्वारा करता है। बीजाणु समासंग के द्वारा क्या करता है कि राइजोपस अपने जैसे ही नए संतान का उत्पत्ति करता है। तो आइए देखते हैं कि बीजाणु समासंग होता कैसे है वास्तव में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख रहे हैं। ये फर्स्ट वाला जो फोटो है, ये वाला जो आप फोटो जो देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? यह आप देख रहे हैं राइजोपस। एक राइजोपस का फोटो बनाया गया है, काफ़ी सिंपल सा। आगे जाके इस राइजोपस में क्या हुआ है, आगे जाके राइजोपस में ये एकदम मोटा सा एक जो है, यहीं पे आप देख सकते हैं कि राइजोपस के आगे, राइजोपस के ऊपर एक गोला सा थैली बना है। ठीक, और उस थैली को हम लोग कहते हैं बीजाणुधानी। ये थैली का नाम क्या है? इस थैली का नाम है बीजाणुधानी। और इस बीजाणुधानी के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जो काले रंग के जो आप लोग दिखाई दे रहा है बिंदु की जैसा डॉट की तरह, वो क्या है? वह है बीजाणु। ठीक है, वो क्या बना है? बीजाणु बना है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि राइजोपस जो है उसके ऊपर एक गोला सा बड़ा एक बनता है बीजाणुधानी, और उस बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे बनते हैं बीजाणु। और बीजाणुधानी जो है एक मोटी सी भित्ति, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पीला रंग का भित्ति दिखाई दे रहा है। बीजाणुधानी के चारों तरफ एक मोटी सी भित्ति बन जाता है, जो क्या करता है कि इसको प्रतिकूल अवस्था में, यानी कि जब मौसम अच्छा नहीं है, जब अच्छा नहीं है स्थिति, उस समय इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये बन जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप वही फोटो देखे थे। आगे चल के क्या होता है कि ये बीजाणुधानी किसी एक स्थान से टूट जाता है, ये फट जाता है। और फटने के बाद इसके अंदर जितने सारे बीजाणु बने थे, सब बीजाणु क्या हो जाते हैं कि यहाँ से इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। और ये चूँकि हल्के होते हैं तो ये वायु में मिल जाते हैं, और वायु में मिलने के कारण जहाँ जहाँ ये जाते हैं, जहाँ इनको अनुकूल स्थिति मिलता है, वहाँ पे ये अंकुरित हो जाते हैं। और यहाँ से फिर से इसी प्रकार का, इसी बीजाणु से जो है हम लोग का नया जो राइजोपस है वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया कि सबसे पहले क्या होगा कि बीजाणुधानी बनेगा, उसके बाद में उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बनेंगे। बीजाणुधानी के चारों तरफ एक मोटा सा भित्ति बनेगा जो इसको प्रतिकूल परिस्थिति में इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। आगे चल के ये जो बीजाणुधानी है, इसको मिटा देते हैं। आगे चल के ये बीजाणुधानी जो है फट जाता है, और फटने के बाद इसके अंदर जितने सारे बीजाणु हैं सब बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद में ये वायु में मिल जाता है, और जहाँ इसको अनुकूल स्थिति मिलता है वहाँ पर जाके ये अंकुरित हो जाते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक बीजाणु से एक राइजोपस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी फोटो को हम लोग आगे देखेंगे। तो एनसीईआरटी बुक का ये फोटो आप देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल सा फोटो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक से लिया गया फोटो है। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे आप राइजोपस देख रहे हैं। राइजोपस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से गोला गोला बना है बीजाणुधानी, आप देख रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ है कि ये फट गया है, और फटने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बीजाणु जो है यहाँ से बाहर निकले हैं। आगे जाके ये हवा में मिल जाएंगे, उड़ के आगे जाएंगे जहाँ इनको अनुकूल
मिलेगा स्थिति, वहाँ पे ये अपने आप को अंकुरित कर लेंगे और उस बीजाणु से बहुत सारा जो है राइजोपस बनेगा। ठीक है, चलिए ये तो हमने देखा कैसे होता है। वहीं यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि राइजोपस में बीजाणु समासंघ दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में कि कैसे कैसे ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन पे ध्यान देंगे कि इस प्रकार के प्रजनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणुधानी का निर्माण होता है, यानी कि सबसे ऊपर छोटा छोटा थैली बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है जिसके अंदर अनेक छोटे छोटे हल्की रचना वाले बीजाणु या स्पोर पाया जाता है और उसी बीजाणुधानी के अंदर छोटे छोटे जो है काफ़ी स्पोर बनते हैं। बीजाणुधानी के चारों तरफ एक मोटी कड़ा आवरण पाया जाता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। देखे तो इस फोटो में ये जो पीला रंग का जो है ये मोटा जो आवरण है इसको प्रतिकूल स्थिति में क्या करेगा कि इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है कि नेक्स्ट लाइन है, अनुकूल परिस्थिति आते ही, जब अनुकूल आता है परिस्थिति तो बीजाणुधानी की मोटी भित्ति फट जाती है। जो बीजाणुधानी था जो गोला आकार का था वो क्या फट जाएगा और बीजाणु या स्पोर बाहर निकल आते हैं। उसमें से जो भी बीजाणु है, जो भी स्पोर है, वहाँ से क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि बीजाणु या स्पोर बहुत हल्के होते हैं अतः यह हवा में मिल जाते हैं। वही बोला गया है कि बीजाणु या स्पोर क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि वो स्पोर या बीजाणु क्या होते हैं कि हल्के होने के कारण से वायु में मिल जाते हैं। फिर आगे लिखा गया है कि अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु अंकुरित होते हैं और पूरे शरीर का निर्माण होता है। यानी बोला गया है कि जब उनको अनुकूल परिस्थिति मिलेगा तो वो जो बीजाणुधानी से जो निकला था बीजाणु वो अंकुरित हो जाएगा और उससे पूरा शरीर, यानी कि राइजोपस अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो राइजोपस पूरा जो है उससे बन जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे राइजोपस लिखा गया है, एग्जाम्पल आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये था हम लोग का बीजाणु समासंघ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से राइजोपस में होता है बीजाणु समासंघ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।